नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर एक एक्साइटिंग वीडियो। क्या डिफरेंस है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में और यूपीएससी इंटरव्यू में? कौन सा ज्यादा टफ है? क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और आईएएस का इंटरव्यू जो होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू, वो एट पार रखा जा सकता है, बराबर रखा जा सकता है? आइए जानते हैं वीडियो में। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फौज का वो इंटरव्यू बोर्ड है जो फौज में कमीशन्ड ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता है। सेना में अफसर बनने के लिए, कमीशन्ड अफसर बनने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी फोर्सेस में अगर आपको सेना में अफसर बनना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना होगा। वहीं यूपीएससी इंटरव्यू जो होता है वो सिविल सर्विसेज के लिए होता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। तो सिविल सर्वेंट बनना है तो भैया यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, फौज में अफसर बनना है तो एसएसबी इंटरव्यू देना है। अब एसएसबी इंटरव्यू को एक बार आप जब क्रैक कर लेते हैं तो आप फौज की ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एसीसी, आर्मी कैडेट कॉलेज। वहीं फौज की जो ट्रेनिंग है इट इज मोर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। आपको फिजिकली एंड्योरेंस आपके अंदर डेवलप करते हैं। नो डाउट लीडरशिप स्किल्स डेवलप करेंगे, नो डाउट मेंटल स्किल्स डेवलप करेंगे, बट मेजरली आपके अंदर फिजिकल स्टैमिना डेवलप करेंगे। वहीं यूपीएससी इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आप लपसना मसूरी ज्वाइन करेंगे और वहां पे साल भर की ट्रेनिंग होगी जो मोर ऑफ मेंटल ट्रेनिंग है। इसमें ज्यादातर मेंटल ट्रेनिंग होती है। अब एसएसबी इंटरव्यू साल में बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं। एनडीए के 2 चांसेस होते हैं, डायरेक्ट एंट्री जैसे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के 2 चांसेस होते हैं, आर्मी के, नेवी टेक के 2 चांसेस होते हैं, सीडीएस के 2 चांसेस होते हैं, एफकैट के 2 चांसेस होते हैं। यानी कि साल भर में आपके पास काफी चांसेस हो सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू के। आमतौर पे एवरेज 16.5 से 19.5 साल के बच्चे के लिए अगर वो एनडीए रिटन क्लियर कर लेता है तो 4 चांसेस तो इजीली साल भर में है ही उसके पास एसएसबी इंटरव्यू की को फेस करने के लिए। वहीं यूपीएससी इंटरव्यू को फेस करने के लिए साल भर में एक ही चांस होती है, वंस अ ईयर। यू हैव जस्ट वंस अ ईयर, एक ही साल भर में आपको मौका मिलेगा आईएएस के इंटरव्यू को फेस करने का। अब एसएसबी इंटरव्यू, बहुत सारी फौज में ऐसी एंट्रीज हैं जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं, यानी कि आपको रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसमें रिटन और नो रिटन आपको एसएसबी इंटरव्यू तो देना ही देना है। वहीं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए पहले आपको प्री देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर जाके आप इंटरव्यू फेस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बाईपास कर दो, बाईपास करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहीं फौज में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देने के लिए आप बाईपास कर सकते हैं रिटन टेस्ट को। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं, 10+2 टेक एंट्री है, 10+2 आर्मी टीएस है, एनसीसी स्पेशल एंट्री है, एसएससी टेक एंट्री है, जैग एंट्री है। बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें रिटन टेस्ट देने से छूट मिल सकती है। लेकिन भैया आईएएस इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको प्री निकालना होगा, फिर मेंस निकालना होगा, फिर जाके आप इंटरव्यू को फेस करोगे। चलो, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है उसका पास रेट की बात की जाए तो 3% पास रेट है और वो कैंडिडेट्स के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहा है। वो कैंडिडेट्स के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को ढूंढ रहा है। वहीं यूपीएससी इंटरव्यू जनरल इंटेलिजेंस देख रहा है और पास रेट 1% है। आमतौर पे आजकल थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, 1 to 2% है, लेकिन फॉर श्योर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू से 1% पास रेट यूपीएससी का कम है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को मेडिकल से गुजरना पड़ता है और भैया मेडिकल काफी
टफ मेडिकल होता है। अगर आपने मेडिकल की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने एनडीए के मेडिकल्स के बारे में बताया था। मेडिकल 3 से 7 दिन तक चलेगा और प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बैठेगा, एक एक चीज देखेगा। यूपीएससी इंटरव्यू के बाद मेडिकल इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कोई ऐसा बहुत टफ चीज नहीं है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहता है यूनिफॉर्म पॉलिसी, दैट मीन्स वी वोंट गिव एनी रिजर्वेशंस। कोई उच्च जाति, कोई नीच जाति नहीं, कोई किसी प्रकार का स्पेशल कोटा, कोई फौजी अफसर का बेटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वहीं यूपीएससी इंटरव्यूज में भी रिजर्वेशंस हैं, तो ऑब्वियसली जब मेरिट बनेगी तो एससी की अलग बनेगी, एसटी की अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी। फौज में ऐसा कुछ नहीं है। फौज में मेडिकल जो मेरिट है वो स्टैंडर्ड है, सिंपल है, वन पॉलिसी इज फॉर ऑल। और मुझे लगता है फौज में रिजर्वेशन होना भी नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। एंड इसी की वजह से फौज में एकता है, इसी की वजह से सेना का कमीशन अफसर अपने आप में जब वो लोगों को कमांड करता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि उस जवान का टाइटल क्या है, उस जवान का रिलीजन क्या है। सर्वधर्म एक फौज में कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म संस्थाएं हैं जहाँ पे पूजाएं होती हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बगल बगल है, सब एक ही जगह पे है, क्योंकि सारे धर्म एक है। एंड वो इसलिए है बिकॉज देयर इज नो रिजर्वेशन पॉलिसी इन फौज, जो अच्छी चीज़ है। यूपीएससी में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी से ये चीज़ लागू हुआ है, सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशंस होते हैं। अब चाहे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की बात की जाए, चाहे यूपीएससी की बात की जाए, अपने आप में दोनों ही टफ हैं और दोनों ही ड्रीम जॉब्स हैं। देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भैया, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। मैं अक्सर बोलता हूँ, संघर्ष जब श्री राम ने किया था तब वो भगवान राम बने, तो हम आप तो इंसान है भाई। दोनों सेना में कमीशन अफसर बनने के लिए या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, दोनों चीज अपने आप में संघर्ष मांगती है, अपने आप में प्रिपरेशन मांगती है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। घर छोड़ने पड़ेंगे, कंफर्ट लेवल छोड़ने पड़ेंगे, दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी, इश्क मोहब्बत छोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये ड्रीम जॉब्स अचीव होंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से हर उस बच्चे की मदद करता आ रहा है जो सेना में अफसर बनना चाहता है, चाहे वो थल सेना ज्वाइन करना चाहे, चाहे वायु सेना, चाहे नौसेना, चाहे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। पिछले 20 सालों से हम ये कराते आ रहे हैं और हमें यह बड़ा गर्व होता है बोलने में कि हमने 650 से ज़्यादा अधिकारी फौज को दे दिए हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 14-14 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के बैचेस चलते हैं। इन 14 दिन के बैच में हम पूरी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। और ये वो शख्स है कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो एसएसबी प्रोग्राम के मेंटर हैं, जो पूरा का पूरा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कराते हैं। इनके साथ में रहते हैं कैप्टन एसके सर, कर्नल दत्ता सर, जो जीटीओ के लिए भी मदद करते हैं। लेकिन ओवरऑल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज वन ऑफ द पाइनियर संस्थान है, अच्छी संस्थाओं में गिना जाता है, जो सेना में एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराता है। ये हमारा एक छोटा सा नज़ारा, हमारा जीटीओ ग्राउंड, ये कर्नल दत्त सर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के परिवार में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी। और आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, हमारे साथ हैं कर्नल पंकज सर, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट, ये डिप्टी प्रेसिडेंट, ये खुद कर्नल एएस रावत एनडीए में फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, कैप्टन एसके सर जीटीओ एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन ए.के. मैनी जो साइकोलॉजिस्ट थे, एंड मोटिवेशनल स्पीकर कर्नल विनीत सेठ। हर बैच में हमने सिलेक्शंस दिए हैं, चाहे टेक्निकल एंट्री स्कीम हो, चाहे एनडीए हो। 650 से ज़्यादा अधिकारी आज फौज को दे दिए हैं और अभी भी गिनती बरकरार है। अगर आप भी सेना में अफसर बनना चाहते हैं, अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की प्रयागराज ब्रांच मेन ब्रांच है, जो जानी जाती है
पिछले 20 सालों से एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग के लिए, एनडीए की कोचिंग के लिए, सीडीएस की कोचिंग के लिए, एमएनएस की कोचिंग के लिए, और साथ में हमारे अलग सेंटर्स भी हैं, जैसे इलाहाबाद में तो मेन ब्रांच है, दिल्ली, देहरादून एंड रांची भी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ आई हो और एसेंस समझ आया हो। देखिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू हो या यूपीएससी इंटरव्यू, दोनों के लिए बहुत संघर्ष चाहिए। कंफर्ट लेवल से निकलिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आईएएस के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, खुद रिसर्च करिए। पर हमारा स्ट्रेंथ शुरू से ही सेना रही है, हम शुरू से कमीशन अफसर की तैयारी कराते आ रहे हैं। आप घर बैठे भी त्रिशूल से जुड़ सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से। त्रिशूल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे टाइप कर दें या एप्पल के iOS स्टोर पे टाइप कर दें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी घर बैठे भी आपको क्लासेस देगा, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाली सुविधा देगा। लेकिन दोनों के अपने महत्व हैं भैया, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, जिसको जो समझ आ जाए आज के ज़माने में। लेकिन भैया दोनों केस में संघर्ष करना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तब जाके कमीशन अफसर बनने का सपना, तब जाके ये वाला सपना अचीव होगा। इजाजत दीजिए, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ना बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। इसी के साथ इजाजत दीजिए, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।